तो आज जो है कल सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं और परिमेय संख्या है, इसका हो गया है। अब चलेंगे 2 नंबर की क्वेश्चन, जो कह रहा है कि 2 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है यदि एलसीएम यदि एलसीएम 72 126 बराबर 104 है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। 126 एचसीएफ ज्ञात करें। तो इस तरीका से क्या है कि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि यदि एलसीएम 72 इंटू 126 बराबर 104 है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा। सबसे पहले इस फॉर्मूला में क्या हो जाता है कि अगर एलसीएम बराबर अगर पूछ दे तो हम सबसे पहले फॉर्मूला को जान लेते हैं। तो इसका सूत्र भी होता है एचसीएफ बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एलसीएम, और एलसीएम बराबर हो जाता है दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा हो जाता है एचसीएफ, और इसका एक शॉर्ट और फॉर्मूला हो जाता है एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो इस तरीका से क्या होता है कि ये 3 फॉर्मूला है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे तो ये 3 फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से इसका सभी निकाल सकते हैं। जैसे कि कह रहा है कि एलसीएम 72, 126 बराबर 504 है तो एचसीएफ क्या करना है कि हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर हो जाता है दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एलसीएम होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे एचसीएफ बड़ा, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, और एलसीएम का मान दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया है, एचसीएफ 72, 126 बराबर 504। इस तरीका से क्या है कि ये दिया हुआ है। जैसे ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कौन सी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, एचसीएफ का। तो लिखेंगे एचसीएफ 72, 126 बराबर, तो क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम, जो भी है यहां पर मान जो भी रहेगा हम दे देंगे। तो अब देखो, तो दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों को क्या करेंगे कि गुणनफल करेंगे। तो 72 गुने 126, 72 गुने 126 बट्टा कितना हो जाएगा, और एलसीएम इसका मान जो दिया है इसका यहां पर लिख भी देते हैं 72, 126। तो इसके हिसाब से क्या किया कि यहां पर लिख दिए। जैसे ही ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल कर है। तो हम क्या किए कि दो संख्याओं का गुणनफल कर दिए, और क्या है 504 है, तो हम क्या करेंगे कि 504 रखेंगे।
कितना बार में कटेगा? 18 बार में, 18 बार में ये 4 बार में कट जाएगा। ये देखो कैसे कटेगा। तो ये 126 से क्या करना है कि 504 में को काटना है। तो हम क्या किए कि 4 से काटे, देख लो 126 गुने 4 करते 6 चौक 24 के 4 और बरचक 48, 48 2 50, 4 बार में कट गया। जैसे ही 4 बार में कटा, अब इसको भी काट दो। इसको काटेंगे तो कितना? 18 चौक 72, कितना बार में कटेगा? 18। तो क्या हो जाएगा? 18। तो लिखेंगे अतः HCF 72, 126 बराबर 18। यही आपका क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीका से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं कि दो संख्याओं का मौसो 13 तथा उसका लौसो 182 है। यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सूत्र को जानना जरूरी है। तो इसका हो जाता है कि मौसो गुने लौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसी पर हम क्या करें कि 4 निकाल सकते हैं फॉर्मूला। पहला अगर कहा जाए तो मौसो ज्ञात करने के लिए, मौसो ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करना पड़ेगा तो मौसो के लिए क्या होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा? लौसो। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा? लौसो हो जाएगा। यहां पर LCM, ठीक इस तरीका से लिख सकते हैं। एक निकल गया। अगर हमको लौसो ज्ञात करना है तो लौसो ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? लौसो ज्ञात करना है तो सेम रहेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसो। इसको कहते हैं HCF। एक ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर कह दे कि पहली संख्या कहे तब कैसे निकालेंगे? तो पहली संख्या अगर बोला जाए, पहली संख्या, तो सबसे पहले क्या करें कि ये पहली संख्या ना दूसरी संख्या को इधर भेज देंगे। जब क्या होगा कि गुना, इधर गुना है, बराबर की इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भाग में। तो क्या आ जाएगा? पहली संख्या बराबर मौसो गुने लौसो बटा क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगा। उसके बाद अगर कह दे कि दूसरी संख्या पूछ दे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? मौसो गुने लौसो बटा क्या हो जाएगा? पहली संख्या। तो इस तरीका से क्या कर सकते हैं हम कि एक अगर याद रहेगा तो क्या करेंगे कि हम 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस पर। तो ये आपका क्या है कि सभी के सभी ये सूत्र हैं। अब इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे कि सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, इसका जितना भी आएगा। तो फिर क्या करें कि दो संख्याओं का मौसो, पहले मौसो लिख लेते हैं। मौसो कितना है? मौसो जो है कितना है? 13। और लौसो कितना है?
एलसीएम 182 है। यदि एक संख्या कहने का मतलब पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या क्या है कि दिया हुआ है 26 और दूसरी संख्या क्या करना है कि हमको ज्ञात करना, क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अगर इस कंडीशन में, अगर इस फॉर्मूले पर अगर हम क्या करने बिठाना चाहते हैं तो क्या हो जाता है कि जब 3 गो मान दिया हुआ रहेगा, 3 गो मान दिया हुआ रहेगा, अगर इस तरीका से हम कर लेते हैं तो हमको खुद आसानी से क्या होता है कि पता चल जाता है कि हम किसका मान लगाएंगे, किसका क्या करेंगे। तो यहां पर क्या कर रहा है, दूसरी संख्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दूसरी संख्या कर रहा है। तो दूसरी संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये नीचे वाले को क्या रखेंगे यहां पर, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 900 गुने 900 बटा क्या हो जाएगा, पहली संख्या। अब देखो 900 कितना है, 900 जो है 900 कितना है, 13 गुने 182 बटा 26 है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे कि काटेंगे, 13 दूना 26 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से ऊपर 9 दूना 18, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 1। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 91। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसो 145 तथा उसका लौसो 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले मौसो कितना दिया हुआ है 145, लौसो कितना दिया हुआ है 2175 और पहली संख्या जो दिया हुआ है 725 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 725। तो हम इस पर क्या कर सकते हैं कि ये सभी अब ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो क्या होगा कि फिर से हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 900 गुने 900 बटा पहली संख्या। अब देखो 900 कितना है 145 गुने 2175 बटा 725। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 से काटेंगे, क्यों, क्योंकि इसका इकाई 5 है। तो क्या करते हैं कि 5 से काटते हैं। तो 5 एकम 5, 4 5 20, 5 25, ये हो गया। उसके बाद काटेंगे इसको 4 5 20, 5 15, 5 25, 145 और 145 ये कट गया। तो क्या बचा 435। तो क्या हो जाएगा कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, अतः दूसरी संख्या 435 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं कि आंसर निकाल सकते हैं। उतारो। तो यहां से देखेंगे कि पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसो तथा लौसो क्रमशः 20 और 5 है तथा दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। अब यहां से क्या है कि चेंज हो गया, तो क्या करना है कि पहली संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जितना भी चीज दिया हुआ है हम क्या करेंगे कि उतना लिख लेंगे। तो पहले क्या है कि मौसो कितना है
900 जो है 20 है, 900 कितना है, 905 है, और दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या 5 है, और पहली संख्या क्या कह रहा है कि निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, पहली संख्या हमसे पूछ रहा है। तो पहली संख्या के लिए हम क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। कौन सी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, ये वाले फॉर्मूला को क्या करना है कि फॉलो करना है। तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 900 गुने 900 बटा कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। तो इस तरीका से अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर मान आसानी से बैठाकर और कैलकुलेशन करके हम क्या कर सकते, निकाल लेना। क्या 900 कितना है 20 और 905 है, और बट्टा में दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 5 दिया है, तो 5 से 5 कटा कितना बचेगा 20। तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर 20। तो इस तरीका से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फिर से वही वाली क्वेश्चन आया, यदि HCF 306,657 बराबर 9 है तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 900 HCF और गुने क्या करना पड़ेगा 900 एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल लेना। क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल लेना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 900 बराबर क्या हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा HCF। तो इस जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इससे क्वेश्चन ये अब कोई भी आगे बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये फॉर्मूला याद रखने के बाद क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आएगा अगर इस तरीका से कभी HCF का मान दे देता है तो कभी एलसीएम का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, या तो एलसीएम का मान देगा तो HCF का मान ज्ञात करना है। तो हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम, तो क्या करेंगे कि हम लिखेंगे लॉस ये एलसीएम बराबर 657, इसको क्या करना है कि ज्ञात करना है, और HCF का मान दिया हुआ है दिया हुआ है 9। तो जब ऐसा कंडीशन रहे तो क्या करना है कि क्या एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर ये 306,557 बराबर क्या हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, और बटा में क्या हो जाए ये दोनों का क्या करना है गुणनफल, और बटा में HCF $657। इस तरीका से हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे कि अब मान दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों को क्या करना है गुना करना, गुने 657 बट्टा क्या हो जाएगा कि इसका मान दिया हुआ है 9, लिख लेंगे 9। अब काटते हैं 9 तिया 27 बाकी 3 और 9 चौके
36, तो क्या है 9 या 27, ठीक। तो शेष कितना बचा, 30 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और ये 6 उतारेंगे 36, 9 चौके 36, तो कितना हो जाएगा 34। तो 34 बार में क्या हो जाता है कि ये 306 कट जाता है, तो क्या हो जाए 34 गुने 657, तो 34 गुने 600 क्या करना है कि अब गुना कर दें, तो 7 चौक 28, 4 5 20 2 22 24 2 26 7 21 के 1 5 15 2 17 और 17 18 1 19 8 3 3 2 2, तो कितना हो जाएगा 22,338, 22,338। तो इस तरीका से क्या कर सकते हैं कि एलसीएम का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे अतः एलसीएम 306,657 बराबर 22,338। तो इस तरीका से क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 7 देखेंगे। तो अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एलसीएम 85,689 बराबर 504 है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। अब फिर यहां पर एलसीएम था तो हम ये फॉर्मूला लगाए। अब क्या कर रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसको हम क्या करेंगे उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा मौसो बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा लॉसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा लॉसो। तो अब इस क्वेश्चन पर अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे कि ये सबको हम इस फॉर्मूले पर सभी का मान क्या करेंगे कि रखकर और हम आसानी से बना सकते हैं। तो क्या करेंगे जैसे ये लिखेंगे एलसीएम 85,689 बराबर कितना दिया है 504 और एचसीएफ 85,689 बराबर ये क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 85,689। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों को क्या करेंगे कि गुणनफल करेंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा ये एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है 504। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको काटेंगे कितना बार में 3 बार में कटेगा 5 4 9। तो 3 बार में क्या करेंगे कि काटने की कोशिश करेंगे 15 24। हाँ तो 3 बार में काटते हैं तो क्या होगा कि 16 तिया 48 2 8 तिया 24, ठीक। और इसको 3 दूना 6 3 दूना 6 29 नहीं 15 8 तो ऐसे होता है 3 9 6 25 नहीं कटेगा पूरे है पर छोड़ दे गुना करके छोड़ना है ना। 504 17 25 85 स्किप कर दो तो यहां से क्या करेंगे कि मान को पुट करने के बाद तो 17 85
ये भी नहीं कटेगा, नहीं कट रहा, डायरेक्ट क्या करो, गुना कर दो। 689 गुने 85, एक 9×5 = 45 के 5, 40 40 4 44, 30 4 34, 72 के 2 64, 7 71 के 1 और 48 7 55, 5 6 5 8 5 कितना 58,565 बट्टा 4, यहीं पर छोड़ देंगे इसको, ठीक। चलो स्किप कर दो, नहीं उतार रहा है तो कभी तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां में कह रहा है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इस तरीका से अगर क्वेश्चन रहे तो हम गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो 156 सबसे पहले क्या है, कितना से लगाएंगे, 2 से, 7 2 9 14 और 9 से, फिर कितना से, उसके बाद 13 से, तो 1 आ जाएगा। तो हम इसको क्या करना है कि गुणनखंड के रूप में लिखना। तो 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो अब देख लेंगे कि स्क्वायर कितना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 3 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1 आंसर। तो इस तरीका से क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 625 को अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, 5 का घात कितना होगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड से इसको गुणनखंड कर लेंगे। 625 का अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना से रहेगा, पहले 5 से तो 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर क्या करेंगे कि 5 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 से तो 1। तो 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देख लेंगे कि 1 2 3 4 कितना है, 5 पर पावर क्या हो जाएगा 4। तो कह रहा है कि अधिकतम घात कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, अधिकतम घात जो हो जाएगा, अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीका से क्या करेंगे कि लोग का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 10वां क्वेश्चन में कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 140 को क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। तो ये 10 नंबर यहां पर 140 कर देते हैं। तो सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 140 का क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे। 140 का गुणनखंड 2 से लगाएंगे 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7, फिर 1 से 7 से तो कितना 1। तो 140 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। तो इस तरीका से क्या कर सकते हैं कि ये 10वां भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अगले क्लास में 11 से लेकर 20 तक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।